Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, लोकसभा में वित्त वर्ष 2025 और 26 के बजट में घोषणा। बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ, लेकिन बंगाल के लिए कुछ भी नहीं, अभिषेक बनर्जी ने कहा। बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश किया। इस बजट में आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है, जिसमें 12 लाख रुपए तक के आय पर कोई आयकर नहीं लिया जाएगा। नए स्लैब के अनुसार 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% और 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की 10%, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15% और 24 लाख रुपए से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। इस बदलाव में 12 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन वहां इस साल चुनाव है, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बंगाल को कोई भी उचित बजटीय सहायता नहीं मिली है। उनका कहना था कि जब बंगाल में 18 बीजेपी सांसद चुने गए थे, तब भी बंगाल को कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने इस असामान्यता को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि पहले पूरा बजट पढ़ने के बाद ही वे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बांग्ला যখন 18টা সাংসদ জিতিয়ে পাঠিয়েছিল তখনও বাংলাকে কিছু দেয়নি। আজও বিজেপির 12টা সাংসদ রয়েছে, বাংলাকে কিচ্ছু দেওয়া হয়নি এবং এই যে 12 জন সাংসদ রয়েছে কেউ কোনোদিন প্রতিবাদও করবে না। বাংলা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, আজও বঞ্চিত, বাংলার জন্য কিচ্ছু নেই। 2025 সালে এই বছর নভেম্বর মাসে যেহেতু বিহারে নির্বাচন আছে, বিহারের জন্য সব কিছু করা হয়েছে। এটা তো নির্বাচনকে মাথায় রেখে করে, সাধারণ গরিব মানুষের জন্য তো কিছু করে না। মিডল ক্লাস আমাকে পুরোটা পড়তে হবে। মিডল ক্লাসে উনি ইনকাম ট্যাক্স রিবেটের যে কথাটা বলেছেন, ওখানে আবার বলেছেন যে 4 থেকে 8 লাখের জন্য 10%, 8 থেকে 12 লাখের জন্য 20%, 20 থেকে 30 লাখের জন্য 25%। একটা অস্পষ্ট জায়গা রয়েছে, আমাকে পড়তে হবে, তারপর আমার যা বলার আমি বলবো। बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। उनका आरोप है कि निर्माण सामग्री का और मजदूर बाहर से लाए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय समुदाय को अपेक्षित किया जा रहा है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि निर्माण कंपनी में मोटे कमीशन के लिए बाहर से सामग्री मंगवाई गई है, जिससे स्थानीय लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय लोगों की अपेक्षा की जाती है तो वह इससे सहन नहीं करेंगे और उचित कदम उठाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 और 26 का आम बजट आज लोकसभा में पेश किया। बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र को स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा प्रमुख है। इसके साथ ही कैंसर की दवाइयों, एलईडी, एलसीडी टीवी, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन और मोबाइल की बैटरियों, चमड़े के सामान, समुद्री उत्पादों को और फ्रोजन फिश फेस्ट की कीमतों में कमी आई है। वहीं प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले पैनल, फैब्रिक्स और सोना चांदी की कीमतों में वृद्धि होने की बात कही गई है।
बागडोगरा पानीघाटा रोड पर दो लुटेरों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर लुटेरे बाइक से गिर गए, जिससे स्थानीय लोग उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लुटेरे गिरफ्तार शिवम कुमार और ऋषि कुमार बिहार के कटिहार के निवासी है। पुलिस ने उनके पास से धारदार हथियार और एक बाइक भी बरामद की है। दोनों को कल सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। 2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, 1st फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी, डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै SIP मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur?
12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। एनजेपी पुलिस ने टोटो चालक से लूटपाट करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात सफीफुल हुसैन नामक टोटो चालक को 2 युवकों ने मारपीट कर उसका टोटो, मोबाइल फोन और 2000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अमरदीप सोनी और एमडी अली राजा को गिरफ्तार किया है, जिनसे नकदी बरामद हुई लेकिन मोबाइल फोन नहीं मिला। दोनों को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। सिलीगुड़ी में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर है, जहां मूर्ति विक्रेताओं ने विभिन्न स्थानों पर मां सरस्वती की मूर्ति सजा रखी है। कंचनजंगा स्टेडियम के पास इन मूर्तियों की तैयारी और एक कतारें लगी हुई है और शहर के अन्य इलाकों में भी इन्हें बिक्री के लिए सजाया जा रहा है। मूर्ति विक्रेता हर वर्ष लाभ की उम्मीद में अपनी मूर्तियां सजाते हैं, लेकिन इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे पुराने व्यापारी थोड़े निराश हैं। हालांकि इस वर्ष 2 दिवसीय सरस्वती पूजा के व्यापार को अच्छे लाभ की उम्मीद बताई जा रही है। गोपाल पाल কত বছর ধরে এই মূর্তির ব্যবসা ওই অনেক দিন 40-50 বছর। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছরের সরস্বতী পুজোর চাহিদা কম, ঠাকুর আমদানি বেশি। চাহিদা কম বেড়ে গেছে, লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে, ঠাকুর বানানো বেশি হয়ে গেছে, আমদানি বেশি, দাম কয় না ঠাকুরের। আগে তো লাভ হচ্ছে, আগে ঠাকুর কম আমদানি হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে বেশি। এখন তো আমদানি বেশি, লোকও বেশি, তাও চলে না আমার। ছোটো মূর্তির চাহিদা আছে, ছোটো মূর্তির চাহিদা নাই। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 23 में चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद वार्ड पार्षद लक्ष्मी पाल ने कहा कि इस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शनिवार यानी कि आज चोरों ने सूर्यनगर बालिका क्लब के पास लोहे के रेलिंग और गेट चुराए, जिससे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पार्षद ने जल्द सीसीटीवी लगाने का आश्वासन दिया। ভোর রাত্রি মোটামুটি 5টার দিকে ঘটেছে। এখানে এই যে কিছুদিন ধরেই চলছে এই ঘটনাগুলো। আমাদের ওয়ার্ডে মোটামুটি 25টা লোহার খাঁচা চুরি হয়ে গিয়েছে। আমরা কিছুদিন আগে কর্পোরেশনের ফান্ডের থেকে এখানে বিউটিফিকেশনের কাজ করেছি। এখান থেকে আজকে বড় একটা লোহার গেট এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে। আমি মাননীয় মেয়রকে কিছুদিন আগে বলেছি যে আমাদের ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরার কথা বলেছি, তিনি এই বোর্ড মিটিংয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা পাস করে দিয়েছে। অতি শীঘ্র ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগবে না, এখনও সেভাবে বোঝা যায়নি। তল্লাশি চলছে, পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে রাতেবেলা পাহারা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই পাহারাটা আরেকটু যদি জোর দেওয়া হয় তাহলে খুবই ভালো হতো। बैरकपुर के नेहाटी में तृणमूल नेता की हत्या के बाद भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पुलिस को पंगु बना दिया है, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि हत्या तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक कहल का परिणाम है, न कि भाजपा का इससे कोई संबंध है। उन्होंने तृणमूल के विधायक सनत दे के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि यह हत्या राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा पर आरोप लगाने की कोशिश है। দেখুন, এটা সারা বাংলায় আপনি দেখছেন, পুলিশের গাড়ি থেকে ক্রিমিনালকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, মদত কে করছে? তৃণমূল। পুলিশের হাত থেকে আসামি কেড়ে নিচ্ছে, মদত কে করছে? পঞ্চায়েত প্রধান থেকে তৃণমূলের নেতা। পুরো পশ্চিমবাংলায় মমতা ব্যানার্জির হাত থেকে পশ্চিমবাংলার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পুলিশও মজা নিচ্ছে। পুলিশের একটা বড় অংশ সবসময় নিজের ধান্দায় থাকে। ও দেখছে কি আমার কি দরকার আছে, আমি এসছি এখানে থাকছি, আমাকে পয়সা দিয়ে আসতে হচ্ছে, আমিও পয়সা তুলে চলে যাব। যদি কোনো ঘটনা ঘটতেই পারে, কোনো ঘটনা ঘটার পরে পুলিশের সঠিক অ্যাকশন হবে, তখন দেখবেন ঘটনাটা বাড়ে না।
सिलीगुड़ी में कल होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सिलीगुड़ी कॉमर्स कॉलेज में छात्रों ने सुबह से ही पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। पंडाल निर्माण और लाइटिंग की व्यवस्था जोरों पर है। इस साल का पंडाल विशेष वर्ष की तरह हर साल की तरह हिंदू धर्म ग्रंथों के सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करेगा। छात्रों का कहना है कि इस बार भी जैसे हर साल होता है, कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। 2 फरवरी को सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाएगा। শিলিগুড়ি কমার্স কলেজে আগেরবার যেরকম আমাদের মান্ডালা হয়েছিল, সেই মান্ডালাটাকে এবার একটু এক্সক্লুসিভ করার জন্য এবার একটু চাল দিয়ে বিভিন্ন ফুড কালার মিশিয়ে সেগুলিকে কালারফুল করার জন্য আমরা যে প্রসেস অ্যাপ্লাই করছি, সেটা মিনিমাম আমরা 5-6 ঘন্টা ধরে সবাই কাজ করছি। তো সেই হার্ডওয়ার্কের দরুন আমাদের যে মান্ডালাটা তৈরি হচ্ছে, এবার মেন বিশেষ আকর্ষণ আমাদের শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্সের এই মান্ডালাটি। তো সেটিকে এখনও কাজ চলছে, এখন যতটা আরও ডিজাইন সুন্দর করা যায় সেই হিসেবে আমরা কাজ করছি, যাতে শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্সকে গোটা শিলিগুড়ির কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি নতুনভাবে, নতুন উদ্যোগে। তো এটাই এই মান্ডালাটি আমাদের যেরকম পুজো প্যান্ডেল হচ্ছে, পুজো প্যান্ডেল যেমন হচ্ছে এবার ওং আছে পুজো প্যান্ডেলের ওপরে, সেই আমরা সেহেতু ভেবেছিলাম আগেরবার যেরকম থিম বেস হয়েছিল, কিন্তু এবার যেহেতু প্যান্ডেলটা হচ্ছে একটু কালচারাল, একটু ঠাকুর বেস, ওর জন্য আমরা মান্ডালাটাকে গোলের ওপর রাখার চেষ্টা করেছি। সের ওপর কৃষ্ণের যে ময়ূরের পালক আছে সেই ডিজাইনটা। कक्षा 10 के छात्र ऋत्विक शाह ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सॉक शू का आविष्कार किया है। ये जूते अपराधियों को बिजली के झटके देने के साथ साथ सेंसर के जरिए पीड़ित के परिवार को संदेश भेजते हैं कि और जीपीएस के माध्यम से लाइव लोकेशन का भी शेयर होता है। ऋत्विक ने इन्हें मात्र 3000 रुपए में 10 दिनों में तैयार किया है। इस नवाचार से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और आपदा स्थिति में यह एक प्रभावी उपकरण साबित हो सकते हैं। शिक्षक भी इस प्रोजेक्ट की सराहना कर रहे हैं। যেখানে এ রাজ্যে নারী সুরক্ষা নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন উঠছে, সেখানে তুমি ক্লাস 10-এ পড়ো, আজকে এই জুতোটা তৈরি করলে, এই জুতোটা কি মানে সুবিধা পাবে? আসলে এই জুতোটার মধ্যে 3টে ফিচার অ্যাড করেছি। যখন তাকে কেউ অ্যাটাক করার চেষ্টা করবে, তখন তাকে একটা 9 ভোল্টেজের ঝটকা দিতে পারবে, একটা শক দিতে পারবে। আর এছাড়া এটার মধ্যে আমি যে বোর্ডগুলি ইউজ করেছি, ESP32 ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ওই বোর্ডটার কাজ হচ্ছে কল আর SMS সিস্টেমটা চালু রাখা। আর এছাড়া নিউ সিস্টেমের একটা GPS অ্যাড করে দিয়েছি, ওটার কাজ হচ্ছে লোকেশনটা ট্র্যাক করে রাখা। এই পুরো সিস্টেম চালু করার জন্য একটা Arduino অ্যাপের দরকার। ওই অ্যাপের মধ্যে জাস্ট নাম্বারটা একটা কোডিং করা আছে, পুরোটা আমার সেটেল করা আছে। জাস্ট ইউজারের কাজ হবে একটা নাম্বার অ্যাড করে দেওয়া। নাম্বার অ্যাড করে দেওয়ার পর সে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে জাস্ট একটা অন অফ সুইচ আছে এই জুতোর মধ্যে, সেই সুইচটা অন করে দিয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরোবে, তার গার্ডিয়ান অলওয়েজ তার লোকেশনটা ট্র্যাক করে রাখতে পারবে। তো আমি মনে করি একটা পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে অলওয়েজ তার মেয়ে হোক বা তার ওয়াইফ হোক, তার উপর নজরদারি রাখাটা পসিবল না। সেই জন্য এটার উপর আমি 2টো ফিচার অ্যাড করে দিয়েছি। ফার্স্ট অফ অল একটা সুইচ দিয়েছি কলিং সিস্টেমের জন্য। ওই সিস্টেমটা যখন সুইচে ক্লিক। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।